इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत से लोग कहीं जा रहे होते हैं और साथ ही वो एक वीडियो देख रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही खतरनाक डिजीज फैली हुई है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर एक दूसरे को मार रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब लोग एक दूसरे के साथ हैं और ये एजेंट हैं जो कि एक शख्स को ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से ये एक रूम में जाते हैं जहाँ इन्हें हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर नजर आता है और उसे अपने पास्ट की कोई भी बात याद नहीं होती। अब वो सब लोग जो कि वहाँ पे मौजूद थे यानी कि एजेंट्स, वो उसको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसने एक डॉक्टर जिसका नाम जुंग था उसको किडनैप किया था। साथ ही उनकी बेटी हाना का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब वो एजेंट्स उसे ये बात भी बताते हैं कि हाना को एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज जुंग ने ढूंढ निकाला था। अब यहीं पर हम देखते हैं कि कार्टर को एक कॉल आती है जिसमें उसको एक लेडी कह रही होती है कि यहाँ से इस सिचुएशन से जल्द निकलने का बंदोबस्त करें, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस फोन की मदद से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है। लेकिन कार्टर इस सिचुएशन से बच जाता है क्योंकि वो सामने की तरफ जंप कर देता है और वो वहाँ चला जाता है जहाँ उसे सामने बहुत से लोग नजर आते हैं। लेकिन अभी भी वो इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर उसे किस लेडी की आवाज सुनाई दे रही है। अब वो लेडी उसे बताती है कि वो CIA से है और उसकी जान बचाना उसका फर्ज है, और साथ ही उसके कान में किसी डिवाइस को फिट किया गया है जिसके कारण सिर्फ कार्टर ही उसकी आवाज सुन सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत से लोग उससे सवाल कर रहे थे और अब वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कार्टर वहाँ मौजूद सभी लोगों को चुटकी भर में ही मार गिराता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पीछा इन लोगों से नहीं छूट रहा होता और यहीं वो लेडी उसे बताती है कि उसके पीछे बहुत से और एजेंट्स भी लग गए हैं, और साथ ही वो लेडी उसको ये भी बताती है कि तुम्हारे पीछे CIA के एजेंट्स के अलावा साउथ कोरिया के कुछ लोग भी लगे हुए हैं। अब ये बात कार्टर को समझ नहीं आती, लेकिन उस लेडी ने उसे लास्ट मारे हुए शख्स से उसका डिवाइस लेने को कहा था और साथ ही कार में बैठने का भी। लेकिन जवाब में कार्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना सुनूं तो फिर। इसके जवाब में वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हारे दांत में एक बॉम्ब लगा हुआ है जिसे वो एक्टिवेट कर देगी और इसके कारण उसकी मौत हो सकती है, जिस वजह से वो डर जाता है और सामने मौजूद कार में बैठ जाता है, जिसमें बैठ के उसे पता चलता है कि जो लेडी वहाँ बैठी हुई है वो नॉर्थ कोरिया की एजेंट है, जो कि उसे ये बताती है कि एक बहुत ही खतरनाक डिजीज फैली हुई है जिसके कारण अमेरिका और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिनका साथ डॉक्टर जुंग दे रहे थे। लेकिन अब उनके पास उनका एंटीडोट नहीं है। एंटीडोट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जुंग की बेटी है जिसको ढूंढने का काम कार्टर को दिया गया है। और साथ ही वो लेडी उसे ये भी बताती है कि कार्टर ने अपनी मेमोरीज को खुद ही इरेज कर दिया है ताकि वो इस मिशन को अबॉर्ट न कर सके, क्योंकि इस डिजीज के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और साथ ही उसकी बेटी भी उसी डिजीज का शिकार हो गई है। और अगर उसने जल्द से जल्द हाना को नहीं ढूंढ निकाला तो जल्द ही उसकी बेटी भी उन क्रिएचर्स में बदल जाएगी। और साथ ही वो लेडी उसे अपना नाम हैंग जुंग ही बताती है और बताती है कि नॉर्थ कोरिया में काम करती है। अब वो लोग उसे सूट अप होने के लिए कहते हैं और साथ ही कुछ वेपन्स देके एक बिल्डिंग में भेज देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्टर उन्हीं सारी बातों को सोच रहा है, लेकिन वहाँ वो एजेंट्स का मुकाबला भी करता है जिस कारण उसका सामना हाना से भी हो जाता है। लेकिन हाना उससे देख के काफी ज्यादा डरी हुई है, लेकिन कार्टर उस लेडी के कहने पे उसे अपने बाबा की फोन दे देता है जिससे वो थोड़ी शांत हो जाती है और कार्टर के साथ चलने पे तैयार हो जाती है। लेकिन इस दौरान वहाँ पे वो एक गलत कमरे में घुस जाते हैं जिधर से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। तभी वहाँ पे कुछ एजेंट्स पहुँचते हैं और उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताने लगते हैं। अब वो कार्टर से भी पूछते हैं कि वो किसके लिए काम कर रहा है, जिसका कार्टर के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तभी वहाँ पे एक एजेंट एग्निस पहुँचती है जो कि उन लोगों को बताती है कि इसकी मेमोरीज को इरेज कर दिया गया है, और साथ ही वो उन लोगों को कहती है कि अगर इसके DNA सैंपल्स कलेक्ट कर लिए जाएं तो वो लोग ये जान सकते हैं कि इसकी असलियत क्या है और ये भी कि आखिर इसकी मेमोरीज क्यों इरेज हुई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोग मेमोरीज इरेज करने में काफी महारत रखते हैं। जिस दौरान उन्हें ये भी पता चलता है कि कार्टर के अंदर कोई डिवाइस लगी है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसी कारण वो उसको निकालने लगते हैं और इस वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी जानकारी कार्टर को पहले ही मिल गई थी और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो हाना को वहाँ से लेके भागने लगता है। अब वहीं उसका सामना बहुत से और एजेंट से होता है जिनसे वो बहुत अमेजिंगली लड़के हाना को बिठा के उस कार में और एक रैली में आ पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सभी लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई के कारण डॉक्टर जुंग को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन डॉक्टर जोंग उन्हें एक वीडियो के जरिए बताते हैं कि वो एक सेफ जगह पे मौजूद हैं, जहां वो नॉर्थ और साउथ के साथ मिलकर एक ऐसी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उनकी बेटी का भी पता लग गया है। अब कार्टर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो उसे ये बताता है कि तुम्हारा नाम कार्टर नहीं बल्कि माइकल ली है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। अब वो मैसेज करने वाला शख्स
शख्स उसे पास आने वाली बस में सवार होने को कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हान ने उसके लिए कार मंगवाई थी, लेकिन वो उसको इग्नोर करते हुए उस बस में जाके बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि हान काफी ज्यादा परेशान है और उसका कनेक्शन कार्टर से भी टूट गया है। अब कार्टर की मुलाकात एजेंट बेन से होती है, जो उसे बताती है कि वो उसे काफी सालों से जानती हैं, जिसके साथ साथ वो बताती हैं कि उन्होंने बहुत सी चीजें एक साथ देखी हैं जिसपे कार्टर भरोसा नहीं करता। कार्टर कहता है कि मैं कैसे इन सारी बातों को मान लूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। इसी दौरान वो बेन उससे कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम माइकल बेन हो। अब कार्टर को उस डिवाइस के कारण पता चल रहा होता है कि एजेंट बेन पर कोई हमला होने वाला है, और वो हमला हो भी जाता है। और उस सिचुएशन से बचने के लिए कार्टर को बेन कहती है कि तुम वहाँ से चले जाओ, जिससे बहुत से लोग वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान कार्टर हाना का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि कुछ गैंग के लोग उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसके बाद हम काफी अमेजिंग बाइक चेजिंग सीन देख सकते हैं, जिसके कारण कार्टर हाना को उस वैन में डालता है जिसमें वो पहले बैठा था। अब वैन में मौजूद उन दोनों लोगों की मौत हो जाती है, जिसके कारण कार्टर अब हाना को बचाने के लिए वहाँ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका सामना कुछ और बाइकर गैंग्स और वैन में आए कुछ लोगों से होता है। अब हम कार्टर और उन लोगों के बीच काफी ब्रूटल फाइट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग हाना को सिचुएशन से दूर रखने के लिए उसे लेकर जाने लगते हैं और कार्टर उनका पीछा करता है। अब कार्टर उन पर हमला करता है और किसी तरीके से हाना को वहाँ से ले लेता है, जहाँ एजेंट हान उसे बताती है कि उसे जल्द से जल्द इमरजेंसी मिलिट्री एयरशिप में पहुँचना होगा, जहाँ पे हमारे कुछ लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वहाँ उसका सामना कुछ एजेंट से होता है। अब वो लोग सेफली उसे एक प्लेन में ले जाते हैं, जिसकी कंफर्मेशन उसे हान देती है कि ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अब हम देखते हैं कि कार्टर उस प्लेन में चला जाता है कि तभी वहाँ एक एजेंट आता है और उसे कहता है कि यहाँ मौजूद किसी भी इंसान पे हमें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन किससे मिला हुआ हो। और हम ऐसा होता हुआ भी देखते हैं, क्योंकि प्लेन पायलट और को पायलट की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो लोग भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग उनके मरने की तस्दीक नहीं करते, जिसके कारण उनका इलाज स्टार्ट कर दिया जाता है। अब वहाँ प्लेन में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि हाना को लेके उस सिचुएशन से बच निकलता है। अब वो उसे लेके एक जगह पे छुपा बैठा है, जहाँ पे कार्टर भी पहुँच जाता है और वो एजेंट भी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि फ्लाइट में जब कार्टर को वो आदमी मारने ही वाला था कि तभी वो एजेंट ही उसे बचाता है। अब वो आदमी उसे बताता है कि उसे नॉर्थ कोरिया के लिए बिल्कुल भी लॉयल होने की जरूरत नहीं। अब उसकी बातों से उस एजेंट को ये भी लगता है कि जैसे वो अमेरिकन के साथ मिला हुआ है, जिसके जवाब में वो उन्हें कुछ और तो नहीं कहता, लेकिन बस यही कहता है कि साउथ को लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरह या फिर अमेरिका ही जो कि सब लोगों में फ्रीडम की तरह फैला हुआ है, और इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है। क्योंकि साफ वर्ड्स में उस डॉक्टर ने उसको ये बात नहीं बताई थी कि उस मामले में कितने एजेंट्स शामिल हैं। अब उनकी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि एजेंट की मौत हो जाती है। अब कार्टर हान को उस सिचुएशन में जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डॉक्टर वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। अब हाना वहाँ पे ये देख सकती है कि कार्टर की मौत हो गई है। इसके बाद वो इस बारे में प्लेन में बैठे हुए नॉर्थ और साउथ के एजेंट्स को बात बताती है, तो वो लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इसी दौरान हम देख सकते हैं कि पायलट और को पायलट उसी वायरस का शिकार हो गए हैं। अब वो सभी लोगों को मारने लगता है और डॉक्टर हाना को लेकर पैराशूट से कूदने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कार्टर भी बचा हुआ है, जो कि उसके पीछे पीछे कूद जाता है, भले उसके पास पैराशूट ना हो। अब हम हवा में गन फाइट देखते हैं और उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि कार्टर और हाना सरवाइव कर जाते हैं, जो दोनों एक पैराशूट की मदद से एक ट्रक में लैंड हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ और एजेंट्स उन लोगों के पीछे लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्टर काफी परेशान हो चुका है, लेकिन कार्टर वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार गिराता है। अब जैसे ही वो जंगल की तरफ पहुँचता है तो हान उसे बताती है कि वो लोग जल्द ही उससे मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा ही चल के उन लोगों की तरफ पहुँचना है। अब हम देखते हैं कि कार्टर और हाना जब उस जगह पे जा रहे होते हैं तो कुछ इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिनसे उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि एजेंट हान ही पहुँचती है, और साथ ही बहुत से लोग भी। उसके बाद उन दोनों को वहाँ से बचा लिया जाता है। अब वहाँ हान अपने सीनियर के साथ मौजूद है, जो कि कार्टर के पास आता है और कार्टर को बताता है कि वो उससे बहुत खुश है और जल्द उसकी मेमोरीज भी उसे सौंप दी जाएंगी। अब हम देखते हैं कि वो उसी की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसके सीनियर ऑफिसर्स उसे बिट्रे कर देते हैं और उन दोनों को उस जगह से अलग करके दूसरी जगह ले जाते हैं। और उसी वक्त हम देख सकते हैं कि किम एजेंट हान को किसी और लोकेशन पर ले गया है और यहाँ वो हान को बताता है कि वही वो शख्स है जिसने सारे वायरस को फैलाया है, और वो उसे ये भी बताता है कि उसने डॉक्टर जुंग और उसकी बेटी को इसलिए पकड़ लिया है क्योंकि उन्होंने एक एंटीडोट बना लिया है, जिसके कारण उसने उन्हें बंदी बना लिया है और ये भी अमेरिकन के साथ मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि एजेंट हान जो कि बहुत परेशान है। अब कार्टर को सब कुछ पता चल जाता है। कार्टर को ये भी पता चल जाता है कि एजेंट हान उसकी वाइफ है, और जब ये लोग उसे मारने के लिए एक गहरी खाई की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ मरे हुए लोग उठकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब वहाँ पे कार्टर बच जाता है और साथ दो लोग भी, जिनसे वो उसकी बेस का पता करवाता है और वहाँ से निकलकर अपनी वाइफ
और अपने बच्चे को बचाने के लिए पहुंचता है। पहले तो वो ये सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा होता है, लेकिन फिर उसकी वाइफ ने सेल फोन ऑन करके उसे वो सारी बातें सुना दी थी। और यहाँ हम देख पाते हैं कि किम कार्टर को अपने साथ मिलाना चाहता है ताकि वो दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर अपना राज कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि हान उस सबके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती है। अब ये बात किम को पसंद नहीं आती और किम उसे मारने ही वाला होता है कि तभी स्नाइपर की मदद से कार्टर उस पर हमला कर देता है। अब वो वहाँ पहुँच के सभी लोगों को मार गिराता है और अपनी वाइफ को लेके वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। और साथ ही उन्हें डॉक्टर जुंग और उनकी बेटी मिल जाती है और डॉक्टर जुंग ने उसे कोई एंटीडोट लगा दिया था जिसके कारण वो सरवाइव कर सकेगी, क्योंकि वो भी उन लोगों से फाइट कर रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि कार्टर और उसकी वाइफ हान, जो कि वहाँ इन्फेक्टेड लोगों के साथ साथ और भी एजेंट्स को मारने लगते हैं और बहुत मुश्किल से उस सिचुएशन से निकल पाते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एजेंट हान कार्टर को उसकी मेमोरीज लौटा देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब ये डिजीज फैली थी तो एजेंट हान और एजेंट कार्टर वहाँ से जा रहे थे, लेकिन किम ने उसे जाने नहीं दिया था, जिसके कारण कार्टर ने सोच लिया था कि डॉक्टर जुंग और उसकी बेटी को वो ढूंढ निकालेगा, जिसके बाद वो उसकी वाइफ और उसकी बच्ची को सिचुएशन से निकलने के लिए कह देगा। अब किम वो डील तो कर लेता है, लेकिन अपनी बात पर पूरा नहीं उतरता, जिसके साथ साथ वही वो शख्स है जिसने उनकी बेटी को इन्फेक्शन दिया था। अब हम देखते हैं कि जब वो अपनी वाइफ के साथ रेलवे स्टेशन वहाँ से बचने के लिए जाता है तो तभी किम वहाँ पे बहुत से और एजेंट्स के साथ मिलकर इन पर हमला करने लगता है। अब हम देखते हैं कि एजेंट कार्टर जब वहाँ पे पहुँचता है तो किम उससे कहता है कि जो तुम्हें मेमोरीज दी गई हैं वो वाकई तुम्हारी अपनी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कार्टर वहाँ पे अपनी वाइफ को लेकर, डॉक्टर जुंग और उसकी बेटी को लेकर, साथ अपनी बेटी को भी लेके महफूज तरीके से ट्रेन में जब आ जाता है और तभी हम देख सकते हैं कि उस ट्रेन की पटरी के ब्रिज पर एक ब्लास्ट कर दिया जाता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है विदाउट एक्सप्लेनिंग कि वो कार्टर किस तरीके से बच पाया, या वो कार्टर है या माइकल बेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।